वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन जी। नाज़रीन, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजा साकिब, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अंजा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने जिस मुनज़्ज़म अंदाज में फौरी और मरबूत रद्द अमल दिया, क्या आप समझती हैं कि इससे पाकिस्तान की जदीद जंगी तैयारी और ऑपरेशनल रेडीनेस पर आलमी एतमाद बढ़ाया गया है? जी अब जी 100% आई विल से दिस कि देखें, कई सालों तक इंडिया का एम्फेसिस जो था या वो उरी के फॉर्म में या डिफरेंट और सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, बालाकोट का प्रेसिडेंट था या लिमिटेड वॉर डॉक्ट्रिन्स थे जो कि एक न्यूक्लियर ओवरहैंग था, जहाँ पे पाकिस्तान ने इस जो 2025 के अंदर मार्का हक के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक तो सबसे पहली बात एस्केलेशन जो है ना जी, वो नो लॉन्गर वन साइडेड रहेगी। उसका हम आर्टिकल जो यूएन चार्टर का हमें पूरा हक है, हम अपना दिफा कर सकेंगे और भरपूर तौर पे करेंगे। दूसरी चीज़ जो मिलिट्री रिटेलिएशन है, इससे एक विजिबल कॉस्ट आएगी दुश्मन ममालिक के अंदर। और तीसरी चीज़ जो हमारी कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी अलोन, ये तो पहले पूरी दुनिया ने ही हमने इसका लोहा मनवाया था पूरी दुनिया के अंदर ही, वेदर इट वाज इन द फॉर्म ऑफ एयर, लैंड या मैरीटाइम सिक्योरिटी स्पेस। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने एक और पाकिस्तान ने गारंटी किया है कि ये कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर के जुमरे के अंदर भी, जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इकोनॉमिक वॉरफेयर, सिक्योरिटी, लॉफेयर के अंदर भी हमने अपना लोहा मनवाया है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट से आज 1 साल हो गया और एक लॉन्ग स्टैंडिंग डॉक्ट्रिन रीइंफोर्स हुआ है कि एक तो हम पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं डेटरेंस का। सिर्फ इस चीज़ पे बैंक नहीं कर रहा पाकिस्तान के हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, बल्कि पूरा फुल स्केल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का हमने क्रिएट किया, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया की पीस एंड स्टेबिलिटी के अंदर। दूसरी चीज़ पे हमारी जो जी इसमें बिकॉज यू आर सेइंग दिस थिंग, आई जस्ट वांट टू आस्क एन एडिशनल पॉइंट कि साइबर अटैक्स की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें, साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात करें, ये भी बड़े एक इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं इन ऑल दिस। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान के एक जदीद इंटीग्रेटेड डिफेंस मॉडल भी पाकिस्तान बनकर सामने आया है, इसको आप फिर कैसे इसके साथ अलाइन करेंगी? जी डेफिनेटली, मैं आपको यही बता रही थी कि देखें, आफ्टर मार्का हक एक हमें ये भी सामने दुनिया को दिखाया है कि डेटरेंस जो है ना वो साइऑप्स के जरिए भी होती है और एक बड़ा साइकोलॉजिकल जो एक डेटरेंस क्रिएट की गई है, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स अब से यही रहेगा कि आया वो जॉइंट, अब मैं आपको बताऊं कि इंटीग्रेटेड जो वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का, सो पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स जिस तरह से कि एक तो जॉइंटनेस है हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं उसके अंदर, आया वो एयर हो, लैंड हो, मेरी टाइम हो, और ये बार बार जो हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी ISPR के प्लेटफॉर्म से, उससे जाहिर हो गई, जो कि रेप्लिकेट भी करने की कोशिश की थी इंडिया ने उसी सेम फ्रेमिंग को, जिसमें सिंदूर लगा रहे थे एक दूसरे को। जी इसमें सिंदूर लगा रहे थे और हमारे जवानों ने बड़े बखूबी तौर पे वो सिंदूर को सफेद झंडियों में कन्वर्ट कर दिया, वो उसका लाल रंग कहाँ गया हम नहीं जानते। दूसरी चीज ये कि जो एयर पावर इफेक्टिवनेस है, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज हैं, जो इसमें पाकिस्तान ने एक UAV अपने मिसाइल प्रोग्राम के अंदर भी, ड्रोन्स के अंदर भी बहुत सुपीरियरिटी का मुजाहिरा किया है। इसके साथ साथ जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस थे, यानी कि आप साइबर की बात करें, आप इंटेलिजेंस हॉटलाइंस की बात करें, आप इवन जो आप देखें ओसेंट की बात करें, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज होती हैं, वो भी पाकिस्तान ने किस तरह यूटिलाइज की हैं। और इसके साथ साथ देखिए जी, पाकिस्तान का ट्रांजिशन भी इस ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने एक्सेलरेट कर दिया, मतलब तेजी से अब हम AI सपोर्टेड बैटलफील्ड अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं, स्टैंड ऑफ प्रिसिशन इंगेजमेंट है हमारी। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इंगेजमेंट है और इंटीग्रेशन है, उसके हवाले से मैं ये भी कहूँ कि इट्स नॉट जस्ट काइनेटिक, लेकिन इसके अंदर के किस तरह से आप पहले देखें बयानिए की, जहां तक हम बात करते हैं नैरेटिव की जंग की, तो उसमें हमने किस तरह से दोबारा से इस चीज को लेवरेज किया कि एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, और फिर हमने दोबारा से एक इंडस वाटर ट्रीटीज का जो दोस्त था, पाकिस्तान ने भरपूर मुजाहिरा किया लॉफेयर की कैपेबिलिटीज का, जबकि हम देखते हैं कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ने भी इंडिया के मतलब पाकिस्तान के हक में फैसला करके ये जाहिर कर दिया कि इंडिया इज द वन दैट इज वेपनाइजिंग वाटर, और ये वाटर टेररिज्म क्रिएट कर रहा है। उसके साथ साथ जहाँ तक बयानिए की जंग की बात करूं, सो पहली मर्तबा ये देखा गया है कि
सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने यकजा बयानिया पूरी दुनिया के सामने रखा है, वेयर पाकिस्तान की लीडरशिप इज यूनाइटेड ऑन द फ्रंट, कि जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस के साथ साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन, वो चैनल्स किस तरह से दोबारा रिवाइव किए गए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक फॉल्स नैरेटिव की वजह से हम पे तकरीबन कई दिहाइयों से एक फॉल्स नैरेटिव, एक छाप लगी हुई थी टेररिज्म की, जो कि पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल ना सिर्फ धो डाला बल्कि अपने आप को रीपोजिशन किया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें जी